बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद स्नैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर 66 मार्केटिंग। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एड्स पावर ब्राउज़र के बारे में, जो आपको बहुत सारे अकाउंट बैन और मुख्तलिफ परेशानियों से बचा सकता है। और आप एक ही ब्राउज़र से सैकड़ों डिफरेंट काम कर सकते हो, जो नॉर्मल ब्राउज़र से आप नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ऐड पावर ब्राउज़र होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ ऐड पावर ब्राउज़र, ठीक है, वो कैसे आपकी हेल्प करता है डिफरेंट अकाउंट्स को एक ही जगह से मैनेज करने में, डिफरेंट प्रोफाइल्स को एक ही जगह से मैनेज करने में। उसके प्लान्स के बारे में हम बात करेंगे, और ना सिर्फ हम बात करेंगे बल्कि मैं आपको खुद लैपटॉप के स्क्रीन पे लेके चलूँगा और मैं आपको सारी सेटिंग करके दिखाऊँगा कि आप कैसे एड्स पावर ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो, उसके कौन सा फीचर कैसे काम करता है। हम सारा कुछ लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके खुद स्टेप बाय स्टेप करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एड्स पावर। एड्स पावर एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है, और ये आपकी हेल्प करता है मल्टी प्रोफाइल मैनेजमेंट टूल के तौर पर, ठीक है, जिसके ज़रिए आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स को मैनेज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, तो मेरी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, और साथ ही हमारा ई कॉमर्स ब्रांड है, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की एग्जांपल लें, तो हमारे पास एक से ज़्यादा अकाउंट्स को हमें मैनेज करना होता है। फेसबुक अकाउंट काफ़ी सारे लॉगिन करने होते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट काफ़ी सारे लॉगिन करने होते हैं, शॉपिफाई स्टोर काफ़ी सारे लॉगिन करने होते हैं। तो अगर हम एक ही ब्राउज़र के ऊपर डिफरेंट क्लाइंट्स के अकाउंट को लॉगिन करें, तो फिर जानते क्या होता है? ये होता है कि फेसबुक हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देता है, इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट सस्पेंड कर देता है, ठीक है, और हमें बहुत सारे जगहों पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके अकाउंट्स बैन हो रहे होते हैं। तो उसका जो बेस्ट हल होता है वो क्या होता है? वो होता है एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र। एक ऐसा ब्राउज़र जिसकी बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट ना की जा सकें, क्योंकि हर ब्राउज़र का एक फिंगरप्रिंट होता है, उसकी एक हिस्ट्री होती है, उसकी कुकीज़ की हिस्ट्री होती है, उसकी सेटिंग्स की हिस्ट्री होती है। और ये जो वेबसाइट्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और इंटरनेशनल जो बड़ी वेबसाइट है पेपाल, स्ट्राइप वगैरह पेमेंट की, ये सब चीज़ें ट्रैक कर रही होती है, जिससे जब उन्हें पता चलता है कि एक ही ब्राउज़र से काफ़ी सारे अकाउंट लॉग इन लॉग आउट हो रहे हैं, तो वो इसको सस्पिशियस एक्टिविटी मानते हैं और उसे बैन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे काम आता है एड्स पावर एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र। तो अगर आप चाहे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाले नहीं है, लेकिन आपको खुद का ई कॉमर्स स्टोर है, तो हो सकता है आपको बहुत सारे फेसबुक अकाउंट लॉगिन करने पड़े या उनको क्रिएट करना पड़े। इसी तरह इंस्टाग्राम अकाउंट, इसी तरह एड अकाउंट, बिजनेस मैनेजर और बहुत सारे चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ जो हमें करनी होती है अगर हमारा एक ऑनलाइन बिजनेस है। और उसमें हमें सबसे बड़ा मसला आता है बैन होने का, ठीक है, और ये ब्राउज़र एग्जैक्टली उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है कि इस ब्राउज़र के ज़रिए आपको एंटी डिटेक्शन मिलती है, क्योंकि डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। अब एक ही ब्राउज़र से मुख्तलिफ ब्राउज़र प्रोफाइल बना सकते हो, जिनकी सारी हिस्ट्री डिफरेंट होगी, उनकी कुकीज़ डिफरेंट होंगी, उनकी फिंगरप्रिंट डिफरेंट होंगी टोटली, ठीक है, जिसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एड्स पावर के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके और गहराई से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि मैं आपको एग्जैक्टली यूज करके दिखाऊं कि एड्स पावर को आपने अपनी रियल लाइफ में यूज कैसे करना है। और सबसे अहम चीज समझ लें, एड्स पावर के फ्री प्लान भी है, पेड प्लान भी है। फ्री प्लान के अंदर भी आपको 2-3 प्रोफाइल मिल जाती है बनाने को, और जो पेड प्लान है वो 9-10 डॉलर से स्टार्ट होता है, उसके अंदर आपको बहुत सारी प्रोफाइल बनाने की इजाजत मिल जाती है। तो 9-10 डॉलर अगर हम पे करके अपने ये सारे अकाउंट्स प्रोफाइल्स वगैरह को सेव कर लें और हमारे लिए आसानी पैदा हो, तो मैं समझता हूँ 9-10 डॉलर की इन्वेस्टमेंट बुरी नहीं होगी। तो चलिए, मैं अब क्या करता हूँ, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि हम एड्स पावर का अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, कैसे हम डिफरेंट ब्राउजर प्रोफाइल्स बनाते हैं, और इस तरह के और भी बहुत सारे एड्स पावर के जो फीचर्स हैं उनको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, तो मैं एड्स पावर ब्राउज़र की मेन वेबसाइट पे आ गया हूँ। मैं थोड़ा सा बस ओवरव्यू देने वाला हूँ आपको ना। वैसे मैंने स्टार्ट में कुछ बताया, लेकिन मैं वेबसाइट से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम डायरेक्टली ट्यूटोरियल की तरफ चलेंगे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक से क्लिक करेंगे तो आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस आपको जो है ना जो भी बेस्ट प्राइस होगी वो मिलेगी इंशाल्लाह। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ आप देखें कि ये नंबर 1 एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है और 9 मिलियन प्लस यूज़र्स हैं इसके, एक्टिव यूज़र्स हैं 9 मिलियन प्लस। ठीक है, तो ये एक छोटी फिगर नहीं है जो हम कह दें कि ये कोई ऐसा ही उल्टा सीधा सॉफ्टवेयर है। काफ़ी बड़ी तादाद में इसके यूज़र हैं। ठीक है, ये एक एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र है। एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो वो वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसा ब्राउज़र है जो आपकी जो सिक्योरिटी है, प्राइवेसी है, उसको प्रोटेक्ट करता है, आपके फिंगरप्रिंट को प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई वेबसाइट्स ये ट्रैक ना कर सके कि आप कहाँ से उस प्रोफाइल को चला रहे हैं। पाकिस्तान से किस जगह से, वो कुछ भी ट्रैक नहीं कर पाएगी। आपकी कुकीज़, हिस्ट्री सब कुछ सेफ रहेगी। ठीक है, तो मैं आगे ट्यूटोरियल के दरमियान मैं बार बार आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताऊंगा, तो उम्मीद है आपको और ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंट अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक ही कंप्यूटर, एक ही डिवाइस या एक ही ब्राउज़र से। यानी कि आप एक ही डिवाइस और ब्राउज़र वगैरह से सैकड़ों प्रोफाइलों को यूज़ कर सकते हैं। वो फेसबुक हो सकती है, इंस्टाग्राम हो सकती है, वो टिकटॉक हो सकती है, वो पेमेंट की स्ट्राइप, पेपल वगैरह हो सकती है। बहुत से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, आप एक ही जगह से मैनेज कर रहे होगे और वो कोई भी प्लेटफॉर्म ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आप पाकिस्तान से मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो सारे हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए पावरफुल है। एफिलिएट मार्केटिंग, ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब स्क्रैपिंग, ये बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है ना पॉपुलर भी है और परफेक्ट भी है। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, जैसे ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, वेब स्क्रैपिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जिसमें ये पावरफुल अंदाज में काम करता है। ये आपके फिंगरप्रिंट को आइसोलेट कर देता है, यानी कि वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। आपकी प्रॉक्सी और इन्वायरमेंट मैचिंग वगैरह कर देता है। प्रॉक्सी क्या होती है हम आगे जाके बात करेंगे। मल्टी अकाउंट को आप एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो, ऑटोमेशन सेट कर सकते हो और विंडो को सिंक्रोनाइज कर सकते हो। ये सारे फीचर्स हम आगे जाके बात करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है और इन सारों के बारे में इंशाल्लाह हम आगे जाके बात करेंगे। ठीक है, तो खैर मैं पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पर मुझे आपको पहले तो प्राइसिंग बतानी है कि इसकी प्राइसिंग प्लान है क्या। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट करने वाले हैं तो आपको डिफरेंट प्राइसिंग प्लान मिलते हैं, मंथली बिहाव पर, क्वार्टरली और एनुअली बिहाव पर। क्वार्टरली क्या होता है, 3 मंथ के लिए से, ठीक है, हर 3 महीने के लिए से आप पे कर सकते हो या फिर साल की पे कर सकते हो। इसका एक फ्री प्लान है जिसमें आपको 2 प्रोफाइल फ्री में मिलती है, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप 2 प्रोफाइल फ्री में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको छोटा लेवल का काम है, बहुत ही छोटा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं मंथली पे आ जाता हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चल सके कि मंथली की असल में इसकी क्या प्राइस वगैरह है। ठीक है, लेकिन अगर आप मिसाल है 1 से 2 से ज़्यादा प्रोफाइल यूज़ करना चाहते हो तो आप इसकी 10 प्रोफाइल वाला प्लान, 20 वाला, 25-50 वाला, 100 वाला प्लान ले सकते हो, बट ये सिंगल पर्सन के लिए। ठीक है, यानी कि एक आप जो ओनर हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक और स्टाफ मेंबर ऐड करना है तो वो भी यूज़ कर सके, यानी कि आपकी टीम है, आप चाहते हैं उनमें से कोई एक पर्सन या 2 पर्सन यूज़ कर सकें, तो ये $10 वाला जो प्लान है, 10 प्रोफाइल वाला जो प्लान है, इसको एक मेंबर ऐड करेंगे आप तो ये $14 पर मंथ बन जाएगा। ठीक है, तो $14 एक बड़ी अमाउंट नहीं होती है अगर एक छोटे लेवल का भी काम है, कि आप इसमें 10 प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो और आपकी अकाउंट सेफ रहेंगे, वो सस्पेंड नहीं होंगे, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक ही प्रोफाइल से मुराद है ब्राउज़र समझ लो। अब एक टोटली डिफरेंट ब्राउज़र बनाओगे जिसकी हिस्ट्री अलग होगी, कुकीज़ अलग होगी, सब कुछ अलग होगा। ये हम आगे जाके बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आप 10 से लेकर 100 प्रोफाइल तक इस प्लान में ले सकते हो और आपको मैक्सिमम जो मंथली पड़ेगा वो $41 पड़ेगा। अगर आप एनुअल प्लान सेलेक्ट कर लेते हो तो ये $32 पर मंथ आपको लग रहा होगा, पड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शन है। तो मैं खैर मंथली में दोबारा देता हूँ। इसके अंदर फिर आपको और डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे, उनकी डिटेल्स आपको सारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन शॉर्ट अब मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आपको छोटे लेवल का काम है, आप खुद मैनेज कर सकते हैं। आप सिर्फ 10 प्रोफाइल बना लें और आप सिर्फ $9 के अंदर आप सिंगल पर्सन एज अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपके एक मेंबर है, 2 मेंबर हैं, आप एक मेंबर को एक्सेस देने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इजीली उसको दे सकते हैं फिर एक्सेस। एक से ज़्यादा डिवाइस और मेंबर यूज़ कर पाएंगे इन 10 प्रोफाइल को। 20 प्रोफाइल चाहिए, 20 प्रोफाइल कर लेंगे, $17 पर मंथ आपको पड़ रहे होंगे और इसमें आप काफ़ी सारे क्लाइंट्स को और प्रोफाइल्स को मैनेज कर पाएंगे। तो इसके काफ़ी सारे प्लान हैं, आप इनको गहराई से देख सकते हैं इस जगह पर प्राइसिंग के ऑप्शन में आकर। उसके बाद आप ऐड ब्राउज़र को डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। आपकी जो भी वेब, यानी कि आपकी जो विंडोज़ हैं, मैकबुक है, विंडोज़ है, लिनक्स है, जो भी है, आप उसका डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद
आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपने प्राइस प्लान बाय कर लिया, आपने जो है ना अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा। मिसाल है मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, ये हमारा डाउनलोड हुआ ब्राउज़र है, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ इस अंदाज का स्टार्टिंग इंटरफेस नज़र आता है। आपका क्योंकि अकाउंट न्यू होगा तो आपकी ये एक प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट बनी होगी, ये डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल है, ये हमने बनाई है बाद में, ठीक है। तो ये 2 प्रोफाइल इस वक्त बनी हुई है, इससे ज़्यादा अगर मुझे बनानी हो तो वो भी मैं बना सकता हूँ। अब हम इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट साइड में आपको सारे मेन फीचर्स और ऑप्शंस नज़र आते हैं, ठीक है। राइट साइड पे आपका अकाउंट और चंद बेसिक चीज़ें नज़र आती हैं, तो आप इनको खुद एक्सप्लोर कर लेंगे। हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे प्रोफाइल बनाना सिखाना चाहिए, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, वो है ग्रुप्स, कि आप ग्रुप कैसे बनाते हो, ठीक है। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो प्रोफाइल बनाते हुए भी आपको काम आता है। वो है ये ग्रुप, ठीक है। ये दोनों प्रोफाइलें बनी हुई हैं, लेकिन ये अनग्रुप हैं, कोई ग्रुप इनका नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर ये अनग्रुप की सेक्शन में आ रहा है। तो ये अनग्रुप भी असल में एक ग्रुप है, ठीक है। तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इस ग्रुप के अंदर आ गई हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिहाज से या डिफरेंट वर्क के लिहाज से आप ग्रुप बनाना चाहो, तो आप यहाँ ग्रुप सेक्शन में आके बना सकते हो। आप यहाँ पर ग्रुप में आओगे, आप सिंपली न्यू ग्रुप क्रिएट करोगे, आप अपने ग्रुप का नाम रखोगे जो आप रखना चाहते हो, ताकि आपको आसानी हो। मिसाल के तौर पर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि शॉपिफाई ग्रुप। शॉपिफाई ग्रुप से मुराद ऐसा होगा कि मैं इसमें अपनी सारी वो प्रोफाइल्स बनाऊंगा जहाँ पर सिर्फ शॉपिफाई स्टोर, डिफरेंट शॉपिफाई स्टोर लॉगिन होंगे डिफरेंट क्लाइंट्स के, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट होते हैं। अब उन सब के साथ क्या करना होता है हमें, या तो हम डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र बनाते हैं, हमारे लैपटॉप में 4-5 ब्राउज़र डिफरेंट आईडीज़ वगैरह बनी हुई होती हैं, ठीक है, और हम उनको अलग अलग मैनेज कर रहे होते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक ही ब्राउज़र में 4-5 ही मिसालें क्लाइंट हैं, तो हम लॉग आउट करते हैं एक क्लाइंट का ब्राउज़र, फिर और दूसरे का हम जो है ना स्टोर ओपन करते हैं। एक का लॉग आउट करते हैं, दूसरे का ओपन करते हैं। तो इससे बेहतर क्या होगा कि मैं इसकी एक ग्रुप बना दूँ शॉपिफाई के नाम से, ठीक है। और अब इस ग्रुप के अंदर मैं प्रोफाइल बनाऊंगा, जो मुझे पता है कि मैंने इस प्रोफाइल के अंदर सारी अपने डिफरेंट क्लाइंट्स की शॉपिफाई स्टोर लॉग इन किए हुए हैं। तो मैं एक ही जगह से सारे क्लाइंट के जो स्टोर हैं उनको लॉग इन रख सकता हूँ। मुझे लॉग आउट करना नहीं पड़ेगा, उनके अकाउंट भी सेव रहेंगे, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी या किसी चीज़ के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, यानी कि हमारे जो क्लाइंट है उनके अकाउंट भी सेव रहेंगे। तो मैंने ये ब्राउज़र अपना जो ग्रुप है वो बना दिया। आप भी इसी तरह से जो ग्रुप है वो बना सकते हो, यहाँ से जितने ग्रुप बनाना चाहो आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब वापस मैं प्रोफाइल में आता हूँ, ठीक है, और मैं अब प्रोफाइल बनाना आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है बाइंड ऑथेंटिकेटर का, तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से मोबाइल में जो गूगल ऑथेंटिकेटर टाइप की ऐप होती है उससे आप इसको कनेक्ट करके सिक्योर कर सकते हो अपने ब्राउज़र को। तो आपने क्या करना है, प्रोफाइल बनानी है आपने, तो न्यू प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे। आप यहाँ से बना सकते हो और बल्क भी बना सकते हो आप, ठीक है। बल्क में काफ़ी सारी प्रोफाइल है अगर आपने सेम अंदाज की बनानी है तो, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि हम सिंगल न्यू प्रोफाइल बनाएं। अभी हमारा एक न्यू प्रोफाइल बन रही है। प्रोफाइल बेसिकली क्या है कि हमारा एक नया ब्राउज़र बन रहा है, ठीक है, जिसकी टोटल हर चीज़ डिफरेंट होगी। इसमें 2 ब्राउज़र मिलते हैं आपको, एक सन ब्राउज़र के नाम से, एक फ्लावर ब्राउज़र के नाम से। ये जो सन ब्राउज़र है ये बेसिकली क्रोम है, ठीक है, गूगल क्रोम है ये। और ये जो फ्लावर ब्राउज़र है ये बेसिकली फायरफॉक्स है, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप जो ब्राउज़र भी बनाना चाहो बना सकते हो। तो आप अपनी इस प्रोफाइल का नाम रखोगे जो भी रखना चाहो। इसमें आप अपने मिसालें अगर आपके क्लाइंट्स के लिहाज से बना रहे हो, आप क्लाइंट के नाम रख सकते हो, उसके स्टोर का नाम रख सकते हो, आप फेसबुक के हिसाब से बना सकते हो, आप जो भी आप काम करते हो आप उसके लिहाज से बना सकते हो, जो आपको आसानी हो और याद रखने में आपको मुश्किल ना हो। मिसालें मैंने कहा इसको कि मैंने शॉपिफाई स्टोर 01, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ, या फिर मैं अपने क्लाइंट का नाम यहाँ पर रख सकता हूँ ताकि मुझे याद हो कि इस प्रोफाइल पे मैं उस क्लाइंट के लिए शॉपिफाई स्टोर वगैरह चला रहा हूँ। और बेस्ट बात ये है कि मैं उस प्रोफाइल के ऊपर उस क्लाइंट की सारी चीज़ें चला सकता हूँ, उसके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जो भी मेरे पास उनका एक्सेस है मार्केटिंग के लिए, वो मैं सारा चला सकता हूँ इस एक प्रोफाइल से। तो मैंने क्लाइंट बेस डिफरेंट प्रोफाइल्स बना दी आसानी के लिए। उसके बाद मैंने ब्राउज़र सेलेक्ट किया हुआ है, ये सन ब्राउज़र ही। उसके बाद यानी कि जो असल में गूगल क्रोम है। उसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आपने विंडोज़ रखना है, मैक रखना है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, लिनक्स है, जो भी ब्राउज़र आपने रखना है आप रख सकते हो। आपने मैकबुक रखना है, आप मैकबुक सेलेक्ट कर लें, इसको अनसेलेक्ट कर दें, जो आप करना चाहोगे आप कर लोगे, उसके लिहाज से ये चेंजेस हो जाएंगे। अगर आपने ये रखना है आप ये रख लें और इसको ऑफ कर दें, दोनों रख लें, ये डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो मैंने विंडोज़ को ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें ये यूज़र एजेंट बोल रहा है,
तो यूज़र एजेंट आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको उसके लिहाज से यहाँ पर डाटा नज़र आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ग्रुप को सिलेक्ट करना, तो मैंने ग्रुप में शॉपिफाई को सिलेक्ट कर लिया जो मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, ठीक है। तो इसके अंदर आपको फिर और चीज़ें मिलेंगी, प्रॉक्सी की सेटिंग, प्रॉक्सी हम आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। आप प्रॉक्सी की सेटिंग क्या रखना चाहते हो, आपने अगर कोई अपनी कस्टम प्रॉक्सी बाय की हुई है तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो यूज़ हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ये प्लेटफॉर्म से मुराद आप जो भी प्लेटफॉर्म ओपन करना चाह रहे हो इस प्रोफाइल से, आप उसका यूआरएल यहाँ पर लिख दोगे। मिसालें मैंने कहा shopify.com, ठीक है, जो भी मैं टैब ओपन करना चाह रहा हूँ, या फिर google.com, जो भी मैं करना चाहूँगा मैं कर सकता हूँ, वरना मैं इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दूँ, मैं आगे जाके खुद उसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे लाजमी नहीं कि मैं यहाँ पर इसको ऐड करूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी ये फिंगरप्रिंट है कि आप फिंगरप्रिंट क्या रखना चाहते हैं। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, आप इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहते, आप कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसको डिसेबल रहने दो। टाइम जोन आपका क्या होगा, जो आईपी आपको लोकेशन मिलेगी उसके लिहाज से कर सकते हो, कस्टम बना सकते हो, अपने लिहाज से कोई भी टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद लोकेशन आप अपनी कस्टम रख सकते हो, ब्लॉक करके दे सकते हो, यानी कि आपकी लोकेशन जो है ना ट्रैक ना हो, ठीक है। वेबसाइट जो है वो आपकी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएंगे अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। कस्टम में जाएंगे तो आप फिर कस्टम में कोई भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाल के अपनी लोकेशन सेट कर सकते हो। मिसाल आप यूएस की करना चाहते हो, आप यूएस की वहाँ से गूगल मैप में से आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाती है, लैटिट्यूड भी लॉन्गिट्यूड भी, ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो आप यहाँ पर डालेंगे, आप उस लोकेशन आपकी शो, वो लोकेशन शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं अभी ये कर देता हूँ, इसके करने के बजाय मैं सिर्फ आपको प्रोफाइल बनाना सिखा रहा हूँ। उसके बाद आप लैंग्वेज रख सकते हो, आपकी लैंग्वेज क्या होगी, ठीक है। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं करते तो अक्सर अगर आप पाकिस्तान में, तो आप ये उर्दू ब्राउज़र टाइप की लैंग्वेज डाल सकता है, ठीक है। तो मैंने इसको यही रहने देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश वाली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, इंग्लिश हमें चाहिए और लैंग्वेज अभी ना डालना, ठीक है, यानी कि ब्राउज़र का इंटरफेस उर्दू में कर देगा। तो इस तरह से आपको और कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और ये बेसिक ऑप्शन है जिनको आप पढ़कर खुद से चंद ऑप्शनों को सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें इतने हैवी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करें। नहीं आ रही, इससे आगे आपको स्पेशल काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल अंदाज में यूज़ कर करके समझ आ जाती है इंसान को। तो मैंने ये प्रोफाइल की सेटिंग कुछ कर ली और मैं सिंपली इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो गई, ये दो प्रोफाइल मेरी पहले थी, ये एक और मेरी प्रोफाइल क्रिएट हो गई, ठीक है। इसको मैं ओपन करना चाहता हूँ, मैं सिंपली इसको ओपन करूँगा, और ये एक ब्राउज़र, सेपरेट ब्राउज़र के तौर पर। अच्छा, मुझे ये एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है कि अभी वो जो सन ब्राउज़र नया ब्राउज़र हमने बनाया है वो भी डाउनलोड नहीं हुआ इस ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो वो डाउनलोड हो रहा है, इस वजह से ये हमें ऑप्शन दे रहा है। ये देखिए, ये डाउनलोड हमारा हो रहा है, 98% हो गया है, क्योंकि हमने एक नया ब्राउज़र बनाया है, इस ब्राउज़र के अंदर एक और ब्राउज़र, ठीक है, इसलिए ये एरर दे रहा था। तो आपको भी अगर इस तरह के दे रहा है तो आपने थोड़ा सब्र करना है, ताकि ये ब्राउज़र वगैरह डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, और फिर आप इसको यूज़ कर सकें, ठीक है। थोड़ा सब्र से काम लेना है। अच्छा, तो अब जब ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया है तो मैं अब इसको ओपन करता हूँ। अब देखें, ये मेरा एक सेपरेट ब्राउज़र ओपन हो गया है, ये टोटली डिफरेंट अंदाज में, देखिए यहाँ से ये डिफरेंट अंदाज है, ठीक है। अब ये मेरी जो लोकेशन दिखा रहा है ये टोटली डिफरेंट दिखा रहा है, जो मेरी असल लोकेशन है उससे हटकर ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं कस्टम ब्राउज़र में जाके पाकिस्तान के बजाय कोई और सिलेक्ट कर देता तो फिर पाकिस्तान के बजाय कोई और यूज़ करता, वरना उसके लिए हम प्रॉक्सी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे जाके बात करेंगे। अभी देखिए, ये मैंने एक प्रोफाइल नई बनाई है आप लोगों के सामने, यहाँ पर अब मैं कुछ भी जाके बना सकता हूँ, shopify.com में कुछ भी लॉगिन कर सकता हूँ। सॉरी, मैंने डोमेन गलत लिख दिया, मैं दोबारा कर देता हूँ .com, ठीक है। मैंने ये ओपन कर लिया। अब ये प्रोफाइल मेरी सेपरेटली बनी हुई है, इसको मैं साइड पे रख देता हूँ, ये हमारी प्रोफाइल है। ये 2-3 प्रोफाइल हमारी और बनी हुई है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इसमें मैंने क्या गलती की कि मैंने लोकेशन पाकिस्तानी आईपी यानी ब्लॉक नहीं की थी, इसलिए आईपी भी एग्जैक्ट यहाँ नज़र आ रही है, पाकिस्तान नज़र आ रहा है। प्लस अब आप देखें, ये मुझे उर्दू के अंदर ब्राउज़र दिखा रहा है, ठीक है, ये मुझे उर्दू में दिखा रहा है, और इस साइड पे उर्दू बेस्ड इंटरफेस हमें दिखा रहा है। तो इसलिए अब मैंने आपको बताया कि भाई लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी है आपने। तो खैर, इस तरह की गलतियाँ स्टार्टिंग एरियाज़ में हो जाती हैं, तो खैर आपने ये चीज़ें नहीं करने की कोशिश करनी है। अगर आप उर्दू चाहते हैं, बेस्ट है उर्दू इंटरफेस, लेकिन क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश बेस्ड इंटरफेस के आदी हैं, तो उर्दू में आपको कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। अगर आप आदी हैं तो बेस्ट है आप कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो,
ठीक है। अभी इस तरह से आप प्रोफाइल बनाते हो, इनको आप ऑल यानी कि बल्क में ओपन कर सकते हो, आप इसकी जो है ना आरपीए बना सकते हो, आप इसके सिंक कर सकते हो, हम आगे जाके बात करेंगे इन पे। आप इनको क्लोज कर सकते हो अगर ये ओपन है, जैसे ये 2 ओपन है मेरी, ठीक है। इसको आप मूव कर सकते हो वगैरह वगैरह, बहुत सारे फ़िल्टर और ऑप्शन मिल रहे हैं, डिलीट तक का भी ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। तो आप डिलीट करना चाहो आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम आए प्रॉक्सी की तरफ। प्रॉक्सी क्या होती है, अब हम इसको समझते हैं। प्रॉक्सी बेसिकली एक मिडल मैन की तरह एक डिवाइस या एक ऑप्शन होता है। ये वीपीएन अगर आप जानते हैं, उसे हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। वो क्या क्या करता है, वो आपकी लोकेशन को चेंज कर देता है, ठीक है, पावरफुल अंदाज में चेंज कर देता है। प्रॉक्सी क्या करती है, वो भी यही करती है कि वो आपकी लोकेशन को चेंज कर देती है। बट वीपीएन डिवाइस बेस्ड लोकेशन चेंज करता है, यानी कि आपके पूरे लैपटॉप की लोकेशन चेंज हो जाएगी, आपके जितने ब्राउज़र हैं उन सबकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। लेकिन जो प्रॉक्सी है, ये आपके एक ब्राउज़र की लोकेशन को चेंज कर रहा होगा, ठीक है। फ़र्क कितना होता है कि वीपीएन थोड़ा स्लो हो जाता है जब लोकेशन चेंज करता है, लेकिन प्रॉक्सी उसके निस्बत स्पीड होती है, उसकी फास्ट होती है इसकी स्पीड, क्योंकि इसका काम सिर्फ ब्राउज़र की लोकेशन को चेंज करना होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि मिसाल है आपने पेपल को विजिट किया, तो पेपल डायरेक्टली आपकी हिस्ट्री, आपकी लोकेशन ही देखेगी, वो बकायदा जो प्रॉक्सी है वो उससे डाटा लेगी और पेपल को उस प्रॉक्सी का डाटा जा रहा होगा और प्रॉक्सी फिर हमारे पास वेबसाइट को ओपन कर देगी, ठीक है। तो हमारी जो डिवाइस है, हमारी जो लोकेशन है वो सेफ रहेगी, ठीक है, वो प्रॉक्सी यूज़ हो रही होगी। तो ये बेसिकली इस अंदाज में काम करता है। और आप इसको यहाँ से प्रॉक्सी को ऐड भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो। ऐड प्रॉक्सी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी, जिसके ज़रिए आप अपनी प्रॉक्सी को ऐड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई प्रॉक्सी मौजूद है तो। लेकिन हमें स्टार्ट के अंदर प्रॉक्सी को बाय करना होता है, हम कैंसिल करते हैं इसको और आप यहाँ से प्रॉक्सी बाय कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए प्रॉक्सी, आपने जो भी बाय करनी है आप उसके लिहाज से बाय कर सकते हो। अच्छा, अब ये डिफरेंट जो है ना प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। ये एक डाटा सेंटर टाइप का प्रोवाइडर है, ये आपको $4 के हिसाब से दे रहा है, ठीक है। और ये एक स्टैटिक आईपी है, यानी कि एक फिक्स आईपी आपको मिलेगी, जिस कंट्री की भी आप लेना चाहोगे आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की यहाँ से देखने को मिल सकती है, ठीक है। और आपको यहाँ पर उसकी प्राइस देखने को मिल रही है। उसके बाद कितनी प्रॉक्सी चाहिए वो आपको देख रहे, आप हर ब्राउज़र को अलग प्रॉक्सी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर डेज़ सिलेक्ट कर सकते हो, कितने दिन के लिए आपको चाहिए। मिसाल है आप 1 साल के लिए चाहते हो, तो ये 1 साल की प्रॉक्सी की प्राइस है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पेमेंट कैसे करनी है, ये एक अलग ऑप्शन है पेमेंट का। तो यहाँ से आप जो भी ऑप्शन करना चाहो, अगर आप ये करना चाहो तो ये रोटेटिंग रेजिडेंशियल प्रॉक्सी है, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर सकते हो, ये समझो सस्ती प्रॉक्सी आपको मिल रही है। ये आपकी जो ट्रैफ़िक है उसके लिहाज से देखेगी कि कितना डाटा यूज़ कर रही है। अगर आप मिसाल है हल्का-फुल्का काम करते हैं जहाँ पर 1 जीबी डाटा बामुश्किल यूज़ होता है, तो आप 1 जीबी डाटा को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप उसके लिहाज से आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हो। आप बड़े पैकेजों में आपको थोड़ा-सा डिस्काउंट मिल रहा है, छोटे पैकेजों में आपको थोड़ा डिस्काउंट कम मिल रहा है, ठीक है। ये 30 डेज़ के लिए आपको मिल रही है इसके अंदर, $5 के अंदर। तो जो आपको यूज़ करना चाहो उसके लिहाज से आप यूज़ कर सकते हो, कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो और आप अपनी पेमेंट वगैरह डालोगे और आप ये प्रॉक्सी बाय कर सकते हो। प्रॉक्सी होती क्या है वो आपको मैं बता चुका हूँ। प्रॉक्सी यूज़ कैसे होती है, प्रोफ़ाइल बनाते हुए आप प्रॉक्सी को सिलेक्ट कर सकते हो, उस प्रोफ़ाइल को वो स्पेसिफ़िक प्रॉक्सी मिल जाएगी और आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे पेपाल है हमारा, हम उसके लिए ये काम कर सकते हैं, हम एक स्टैटिक प्रॉक्सी लेकर यूएस की रख सकते हैं और वो स्पीड भी तेज़ होगी उसकी और वो वीपीएन से ज़्यादा स्पीड में काम कर रही होगी और एक फ़िक्स आईपी होगी, चेंज नहीं होएगी बार-बार, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी पावरफुल साबित होती है। तो इसमें आपको डिफरेंट प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अभी हमने चंद को देखा है, इसके अलावा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो आप बाय कर सकते हो। उसके बाद एक्सटेंशन, ये सेम वैसे ही होती है जैसे हमारे गूगल ब्राउज़र पे, क्रोम वगैरह पे एक्सटेंशन होती हैं, तो इसकी भी अपनी काफ़ी सारी एक्सटेंशन है जिससे आप डिफरेंट काम ले सकते हो। जैसे ये एड ब्लॉकर है, आप ऐड आपके ब्लॉक हो जाएंगे, गूगल ट्रांसलेटर है वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर जो एक्सटेंशंस हैं वो देखने को मिलेंगी, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरी के लिहाज से। उसके बाद ट्रैश, ये आपका समझो डिलीट का ऑप्शन है, जो भी आपने प्रोफाइल्स वगैरह कुछ चीज़ें डिलीट की होंगी वो आपको यहाँ नज़र आएंगी। ये एक क्लाउड फ़ोन है, ये बेसिकली एड्स पावर से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हम इसमें इस वीडियो में इसको कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये एक ऐसा है, समझो आप जैसे मोबाइल बाय करते हैं, ये क्लाउड में आप मोबाइल को बाय कर रहे होंगे, यानी कि आपके कंप्लीट मोबाइल फ़ोन होगा जो क्लाउड पे अपलोड ऑपरेट हो रहा होगा, ठीक है।
क्लाउड एक वेब सर्वर टाइप की चीज़ होती है, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट्स को, अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से ये फ़ोन आपका वहाँ पर होस्ट होगा, आपकी टोटल पूरी डिवाइस डिफरेंट होगी, आप उसमें एज अ फ़ोन उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक टोटल डिफरेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाऊँ, तो आप इसके बारे में भी लिंक में, यानी कि वीडियो के कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं थोड़े एडवांस फीचर पे, ये सिंक्रोनाइज का और आरपीए के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो सिंक्रोनाइज है ये क्या करता है, ये आपकी जो प्रोफाइल्स हैं, ठीक है, जो प्रोफाइल्स आप यूज़ कर रहे हैं उन प्रोफाइल्स को एक साथ ओपन करने में, उनको एक साथ इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। यानी कि आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल आपने ओपन की हुई हैं, अभी फ़िलहाल हमारी एक ओपन है, ठीक है, एक प्रोफाइल ओपन है, दूसरी ओपन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, प्रोफाइल्स में जाता हूँ और मैं यहाँ पर और 2 प्रोफाइल्सों को भी ओपन कर लेता हूँ। सिर्फ़ आपको वो सिंक्रोनाइज़ वाला जो ऑप्शन है वो समझाने के लिए, सिखाने के लिए। तो अब आप देखें हमारी बाकी 2 प्रोफाइल्स भी ओपन हो गई हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से इस ऑप्शन में आता हूँ सिंक्रोनाइज़ के में। अब आप देखें, इनको मैंने अगर सिंक करना है, यानी कि मैं एक साथ इन तीनों प्रोफाइल को यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा, अब मैं सिंपली इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं स्टार्ट सिंक के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये सारी आपस में कनेक्ट हो जाएँगी, सिंक हो जाएँगी। ठीक है, अब मैं इसमें डिफरेंट काम कर सकता हूँ। मिसाल है, ये आप वो काम है जो आप कर सकते हो। इसको मैं विजेट के तौर पर ले लेता हूँ ताकि ये टॉप पर नज़र आए सारी चीज़ों के। ठीक है, तो ये हमारा विजेट है। अब इसके अंदर आप देखें, इसकी विंडोज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आप विंडो जिस अंदाज़ में देखना चाहते हो आप देख सकते हो, ग्रिड की सूरत में, ओवरलैप सूरत में। मैंने ग्रिड को सिलेक्ट किया, अब आप देखें ये सारी तीनों मुझे एक साथ नज़र आ रही हैं। जितनी भी होंगी मेरी सारी एक साथ नज़र आ रही होंगी और सारी एक साथ यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, मैंने इसको दोबारा से टॉप पे किया। ठीक है, ये मेरा टॉप पे मैंने कर लिया, इसको मैं दरमियान में रख लेता हूँ। अब आप देखिए मेरे तीनों साथ साथ नज़र आ रही हैं। अब इसमें मैं डिफरेंट फंक्शन करवा सकता हूँ। ठीक है, कैसे, मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँगा इसमें कोई, तो मैं इनमें टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर कोई नया टैब ओपन करना चाहूँ, क्लोज़ करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। मिसाल है, मैंने इसको ऑप्शन दिया कि जो ब्लैंक टैब है वो क्लोज़ कर दो, तो ये ब्लैंक टैब क्लोज़ कर देगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि जो करंट टैब है उसे क्लोज़ कर दो, जो इस वक्त मिसाल है शॉपिफ़ाई है और दूसरा ये आईपी वाला है, ये भी आईपी वाला है, तो ये करंट को क्लोज़ कर देगा। अगर मैं कहूँगा कि अदर टैब जो करंट है उसको छोड़कर, जैसे इसके अंदर ये डिजिटल मार्केटिंग वाला है, इसके अंदर भी डिजिटल मार्केटिंग वाला है, इसको मैं क्लोज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से इसको ऑप्शन दिया, यार इसको क्लोज़ कर दो, तो इसने सारे जो करंट टैब के अलावा थे वो क्लोज़ कर दिए। ठीक है, उसके बाद आप इसके अंदर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट विजिट करवाना चाहते हो, अब मैंने मिसाल है यहाँ पर snncreation.com लिखी और मैंने इसे ओपन करने को कहा, इन सारी जगहों पर इसने सेम वेबसाइट ओपन कर दिया आपको। यानी कि एक ही टाइम में मैं अपनी डिफरेंट प्रोफाइल्स को मैनेज कर रहा हूँ और मैं ये सारा काम अपनी 100 डिफरेंट प्रोफाइल्स के ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ। 200 प्रोफाइल वाला प्लान है मेरे पास, मैं 200 में भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारा काम आप इस एक जगह से कर सकते हो। इसके अलावा आपने कोई टेक्स्ट लिखना है, एक साथ आप टेक्स्ट लिख सकते हो। मिसाल है, मैंने इसके अंदर मैं पहले क्या करता हूँ, मैं टैब में जाता हूँ, सॉरी इसमें आता हूँ टैब में, यहाँ पर मैंने google.com वेबसाइट खोलता हूँ। मैंने कहा google.com वेबसाइट ओपन कर ले, तो ये सारी जगह में इसने वेबसाइट ओपन कर ली। मैं टेक्स्ट में आया, अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये, अगर आप सेम टेक्स्ट लिखना चाहते हो इन तीनों में, तो फिर आप सेम टेक्स्ट के लिए ये यूज़ कर सकते हो। मैंने गूगल लिखा और यहाँ पर मैं करूँगा तो ये यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सेम करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मैं सेम नहीं करना, मैंने डिफरेंट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर मिसाल है यूट्यूब लिखा, यहाँ पर मैंने फेसबुक लिखा, नेक्स्ट पे मैंने मिसाल है इंस्टाग्राम लिखा। ठीक है, ये तीनों मैंने लिख लिए और मैं फिर इसको इनपुट करूँगा। ये तीनों जो है ना उन डिफरेंट प्रोफाइल्स के ऊपर यूज़ होंगे। शर्त ये है कि मैं इनको, जो मैंने गलती की थी वो मैंने यहाँ पर इसका कीवर्ड को यूज़ ओपन नहीं किया था, मैंने अब कीवर्ड ओपन कर लिया। अब मैंने यहाँ पर आया और मैंने इनपुट कर दिया। अब देखें वहाँ पर एक साथ तीनों पर ये यूज़ कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें यूट्यूब लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर यूट्यूब आ गया, इसके ऊपर हम देखेंगे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ गया होगा, फेसबुक आ गया। इसके ऊपर आप देखें इस ब्राउज़र में हमारे पास क्या चीज़ आ गई, हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट था, सॉरी वो ब्राउज़र ही मेरे से गलती से क्लोज़ हो गया है। ठीक है, लेकिन अब आप देखें
तीनों के अंदर डिफरेंट चीज़ें मैंने सर्च कर ली एक साथ, 3 डिफरेंट कीवर्ड मैंने सर्च कर लिए, ठीक है। If ये my एक husband ब्राउज़र looked मैंने like you, I'd ऑटोमेशन never leave लगाई the हुई है, house. इसलिए ये ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताऊँगा ये ऑटोमेशन जो मैंने लगाई है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, और वो ऑटोमेशन है कौन-सी वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वो सिंक का फीचर है जिसके ज़रिए आप डिफरेंट टास्क एक साथ अपनी सारी प्रोफाइल्स में कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो इस अंदाज में, ठीक है। मैंने ये यूज़ किया था इसलिए सारी, अब मैंने सारी प्रोफाइल्स को क्लोज कर दिया इसलिए ये सारी ऑफ हो गई हैं, ठीक है। तो इस अंदाज में हमारा ये सिंक का फीचर काम करता है, जितनी प्रोफाइल्स भी ओपन होंगी उन सबको आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा जो बेस्ट फीचर है वो आरपीए का है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम बेशक उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ऐसे टास्क जो हम रिपीटिवली करते हैं उसको हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं प्रोसेस और टास्क की सूरत में, ठीक है। मिसाल है, मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट snanqureshi.com किसी भी वजह से मैंने विजिट करनी है हर 10 मिनट बाद, ठीक है। अब सिंगल अगर एक पर्सन बिठाओ मैं उसे कि हर 10 मिनट बाद इसको विजिट करना है आपने, तो ज़ाहिर सी बात है उसको फिर हर वक्त उसको लैपटॉप पे बैठा रहना पड़ा होगा और वो मैनुअली ये सारा काम कर रहा होगा। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वो प्रोसेस सेट कर दूँगा और ये खुद ऑटोमेटिकली करता रहेगा, ठीक है। ये खुद ऑटोमेटिकली करता रहेगा। अब कैसे होगा, ये आरपी के अंदर हम जाएँगे, इसके अंदर इसमें प्रोसेस में हम आएँगे, यहाँ पर वो प्रोसेस होंगे जो हमने क्रिएट किए हैं। अभी देखिए ये वो प्रोसेस है जो मैंने क्रिएट किया अपनी वेबसाइट वाला, ये प्रोसेस है जो हाँ मैंने यूट्यूब को रैंडम एक सेटअप किया था, ठीक है। इसलिए ये दोनों ऑटोमेटिकली हर 10 मिनट बाद ओपन हो जाते हैं। मैं 3000 प्रोसेस सेट कर सकता हूँ मेरे अपने प्लान के अंदर, जो मेरे पास इस वक्त प्लान है जिसमें मैं 22 प्रोफाइल बना सकता हूँ। तो इसमें मैं 3000 प्रोसेस सेट कर सकता हूँ। अभी मैंने 2 सेट किए हुए हैं। सेट कैसे होंगे, सिंपली क्रिएट प्रोसेस पे आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपने एक पूरा प्रोसेस बताना होता है कि काम करना क्या है, ठीक है। मैंने इसे कहा कि प्रोसेस स्टार्ट करते वक्त क्या करना है, आपने सबसे पहले आप एक न्यू टैब ओपन करोगे, ठीक है। एक न्यू टैब ओपन करोगे, उस न्यू टैब के अंदर आपने वेबसाइट को एक्सेस करना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। वेबसाइट मैंने कौन सी की, मैंने कहा यूट्यूब नहीं करते, हम करते हैं शॉपिफाई। इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, shopify.com, ठीक है। shopify.com आप विजिट करोगे। मैंने इसको ये सिंपल एक टाइम बता दिया, एक टास्क दे दिया, ठीक है। इसको विजिट करने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। मिसाल है, आपने ड्रॉप डाउन में जाना है, आपने जो है ना यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, रिफ्रेश होम पेज, ड्रॉप डाउन, फोकस, क्लिक, स्क्रॉल। मैंने कहा स्क्रॉल करना है, नीचे करना है। स्क्रॉल करके आप ऑप्शन बता सकते हो, इसको टॉप पे जाना है, दरमियान में जाना है या बॉटम में जाना है। मैंने कहा बॉटम में जाना है, ठीक है। डिफरेंट आप यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट चीज़ें आप दे सकते हो, आपने वो दी। उसके बाद ये एक सेट हो गया। अब उसके बाद मैंने इसे कहा नेक्स्ट क्या काम करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कोई मिसाल है, वैसे काफ़ी काम हो गया, तो मैंने कहा कि अब आप क्लोज़ कर देना टैब को, ठीक है। हमारा काम ख़त्म। बस ये छोटा सा प्रोसेस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। न्यू टैब, एक्सेस वेबसाइट करनी है, स्क्रॉल करना है, उसको नीचे बॉटम में जाना है और क्लोज़ कर देना है। ये छोटा सा प्रोसेस मैंने बनाया और मैंने इसको सेव कर दिया। इसका जो नाम मैंने रखा है वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। ये मैंने नया बनाया है 279, इसका लास्ट में 279 है। ये प्रोसेस मैंने बना दिया। इसको अभी मैंने ऑटोमेट नहीं किया, अभी प्रोसेस बनाया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना होगा मुझे, मैं टास्क में आऊँगा। अब यहाँ पर मैं टास्क क्रिएट करूँगा। देखिए यहाँ पर मैंने 2 टास्क क्रिएट किए हुए हैं जो ये ऑटोमेटिकली हर 10 मिनट बाद ओपन कर देता है, ठीक है। मैंने एक और टास्क बनाया, ठीक है, और क्रिएट टास्क पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं प्रोफाइल सेलेक्ट करूँगा, मैंने किस प्रोफाइल पे करना है। मैंने प्रोफाइल में गया, मैं प्रोफाइल में मैंने शॉपिफाई प्रोफाइल को सिलेक्ट किया कि शॉपिफाई प्रोफाइल में ये काम हमने करना है। उसके बाद मैंने इस प्रोसेस का नाम दे सकता हूँ, ठीक है। मिसाल है, मैंने कहा शॉपिफाई एवरी 10 मिनट, मुझे अब समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर क्या बात होने वाली है। उसके बाद जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है वो हमारा था 279 वाला, ठीक है। ये प्रोसेस जो मैं बनाया इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें अब डिफरेंट ऑप्शन है, आप जो भी इसमें करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप एग्जीक्यूशन को ऑर्डर कर सकते हो, रैंडम कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें शेड्यूल लगा सकते हो कि कब करना है। कॉमन में बुला दे, बस एक दफ़ा करके जान छुड़ा लेगा, ठीक है। मैंने कहा एक दफ़ा नहीं करना, मिसाल है हर रोज़ करना है, मैं हर रोज़ का एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर सकता हूँ, डेली ये उस टाइम पे विज़िट करेगा, ठीक है। या फिर मैं इंटरवल लगा सकता हूँ, जैसे मैंने बाकी लगाया वो मिनिमम 10 मिनट का हो सकता है, इससे कम ये आपको लगाने नहीं देता। मिसाल मैंने 1 मिनट का, ये खुद ही 10 मिनट कर देगा,
ठीक है। उसके बाद स्टार्टिंग टाइम आपने रखना होता है, मिसाल आज 18 तारीख है और जो टाइम है पाकिस्तान के लिहाज से मैंने देखना है ये तकरीबन 15 मिनट आगे का लगाएगा, जो अभी टाइम होगा उससे 15 मिनट आगे मुझे लगाना होगा। तो मिसाल है मैं 10 बजे पे टाइम पे आ जाता हूँ, अभी 10 बज रहे हैं, 11 बज, वैसे 10 बजने 11 बजने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर 11:26 का लगा दिया, ओके कर दिया। ठीक है, तो ये सेट हो गया। अगर 15 मिनट से कम होगा ये सेट नहीं होगा, ये आधा घंटे का टाइम मैंने लगाया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइम और डेट लगाया। या फिर आप नाउ करना चाहो तो नाउ भी कर सकते हो, लेकिन उस सूरत में ये आपको एरर देगा कि कम से कम 10 मिनट का प्लस टाइम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट है कि मैं वही 11 बजे वाला टाइम कर दूं और मैंने इसको ओके कर दिया। अब ये 11:56 पर ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ये स्टार्टिंग टाइम है, स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हर 10 मिनट बाद ये शॉपिफाई को विजिट करेगा। ठीक है, मैंने सिंपल इसको ओके कर दिया। अब इसमें आपने देखना है कि आप इसको कैसे जो है ना काम ले सकते हो इससे। ठीक है, आपका ऐसा कौन सा काम है जो आप रिपीटिवली करते हो डेली बेसिस पर या हर कुछ मिनट बाद आपको करना पड़ता है, वो आप यहाँ पर सेट करके छोड़ दो, बाकी सारा काम ये खुद करता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे आपको ऑप्शन नजर आएगा। अब ये शेड्यूल टास्क है, ये शेड्यूल टास्क में आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद जो टास्क कंप्लीट हो गए होंगे या उसमें कोई एरर आ रहा होगा तो आप टास्क लॉग में जाके उसको देख सकते हो। देखिए अब जो मैंने जो सेट किए थे वो दोनों कामयाबी से होते रहे, बस इन दो डिफरेंट टाइमों में इसमें एरर आया है। तो वो आप एरर के बारे में डिटेल्स देख सकते हो, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर जाएंगे, यहाँ पर आपको व्यू डिटेल के अंदर ये एरर का डिटेल बताएगा कि क्या वजह हुई एरर डिलीट होने की या एरर आने की। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, द ब्राउज़र कनेक्शन हैज़ टाइम आउट, ब्राउज़र का कनेक्शन टाइम आउट हो गया और वो ब्राउज़र क्लोज हो गया, इस वजह से टास्क ये कंप्लीट नहीं कर सका, ये एरर आपको बता रहा है। इसके अलावा बाकी ये सारे देखिए सक्सेसफुली इसने काम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हो। साथ ही इन्होंने खुद एक मार्केट प्लेस बनाई हुई है जहाँ पर इन्होंने सेट किए हुए हैं टेम्पलेट्स, ऐसे जो टास्क जो मोस्टली इनके यूज़र यूज़ करते होंगे उनकी आसानी के लिए इन्होंने टास्क बना दिया। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने भी मिसाल है वो एक टास्क यूज़ किया था। अब एग्जांपल देता हूँ, मिसाल है मैंने यूट्यूब वीडियो का ये वीडियो को वॉच करने का इसको टास्क देना है, तो आप देखें 13,000 लोग इसको यूज़ करते हैं इस एक टेम्पलेट को। इसमें ज़ाहिर सी बात है ये व्यूज़ लेने वाले लोग जो व्यूज़ लेना चाहते हैं वो इस तरह के काम करेंगे। ठीक है, कि वो अपने वीडियो पर व्यूज़ दिलवाते हैं, फेक व्यूज़ समझ लो ये हो सकता है। मैं यहाँ पर कोई इलीगल टास्क की बात नहीं बता रहा, लेकिन कुछ लोग जुगाड़ी इस टाइप के काम कर रहे होते हैं। इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, आपके चैनल को तकरीबन नुकसान हो रहा होता है, तो बेहतर है ना किया जाए, लेकिन करने वाले लोग करते हैं। तो यहाँ मार्केट प्लेस में इन्होंने ऐसे टेम्पलेट बनाए हुए हैं जो मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी फीचर इसके हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको अब तक बताएं अब तक। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है बिलिंग का, इसमें आपकी जो प्लान है, आपकी जो पेमेंट वगैरह है वो सारे यहाँ नजर आएंगे। इसके अलावा लास्ट में मेंबर का ऑप्शन है, आपको इससे नीचे मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर आप अपने आप को भी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आप न्यू मेंबर ऐड करना है, आप न्यू मेंबर भी ऐड कर सकते हो, उसका अकाउंट बना सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो उसे, उसको एक्सेस मिल जाएगा आपके ही अकाउंट का और वो आपकी प्रोफाइल्स को मैनेज कर पाएगा। ठीक है, ये चंद बेसिक चीज़ें हो गई। उसके बाद और कोई स्पेशल चीज़ इसमें नहीं है। आप यहाँ से इसकी ग्लोबल सेटिंग देखना चाहो तो आपको ओवरऑल ग्लोबल सेटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी और कुछ प्लान्स की ओवरव्यू आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये ओवरऑल हमारा ट्यूटोरियल था एड्स पावर से रिलेटेड। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको एड्स पावर का डिटेल ट्यूटोरियल प्रोवाइड किया है कि आप एड्स पावर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।